अरे ममता, ये कैसे बेस्वादी समोसे बनाए हैं तुमने भाई? अरे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सच में बहन, पहले रामलाल समोसे बनाता था ना तो उंगलियां चाटते रह जाते थे। इतने चटपटे समोसे बनाता था वो। जब से रामलाल की जगह तुमने समोसे बेचने शुरू करे हैं, तब से समोसे में वो बात नहीं रही। इतने फीके समोसे मैंने कभी नहीं खाए। ममता, तेरी आवाज बता रही है कि आज भी काम कुछ ज्यादा नहीं हुआ। समोसे बिके नहीं क्या? कहाँ बिके? सिर्फ 10 समोसे ही बेच पाई। सब कह रहे थे कि मेरे समोसों में वो स्वाद ही नहीं रहा। तो तू कुछ और कर ले ममता, क्या पता कोई और काम अच्छा हो जाए। लगता है ये बारिश आज रुकने वाली नहीं है और इतनी तेज बारिश में कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सारे समोसे बनाए हुए हैं, अगर नहीं बेचे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे एक बड़ी छतरी की जरूरत है, पर अगर खरीदने जाऊं तो कम से कम 400-500 रुपए की आएगी। वो होते तो मैं खुद ही ठेला लेकर गली गली समोसे बेचने चली जाती। बेटी, सुबह से मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, थोड़ा कुछ खाने को दे दो, बड़ी दया होगी। बाबा चिंता मत करो, आज आपका परिवार भूखा नहीं रहेगा। मैं आपको कुछ समोसे दे रही हूँ, ले जाओ। मैं तो वैसे भी इतनी बारिश में समोसे बेचने नहीं जा सकती। क्यों बेटी, तुम गली गली घूमकर बारिश में समोसे बेच सकती हो। बाबा बेच तो लेती, पर कुछ दिनों से नुकसान ही हो रहा है। मुनाफा बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ी कमाई हो जाती तो कुछ ढकने का ले आती। आज भी सारे समोसे बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं, कुछ ढकने का ही नहीं है। एक काम करो बेटी, तुम ये बोरी रख लो, थोड़ी फटी हुई है, पर अगर तुम्हारे काम आ जाए तो। बाबा, अगर आप ये बोरी मुझे दे दोगे तो आप क्या लोगे? आप भीग जाओगे। ये एक बोरी ही तो आपको बारिश से बचा रही है। बेटी, इस बोरी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास छतरी नहीं है और तुम समोसे बेचने नहीं जा पा रही। अगर तुमने मुझ गरीब को भोजन दिया तो मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो बेटी। ये बोरी तुम्हारे बहुत काम आएगी। शुक्रिया बाबा, आपने ये बोरी देकर मेरी परेशानी कम कर दी। बोरी में थोड़े छेद हैं, पर इस मूसलाधार बारिश में कुछ तो काम आ ही जाएगी। भला उन बाबा का, बेचारे खुद बारिश में भीगते हुए गए हैं, पर उन्होंने बड़े मन से ये बोरी दी। गर्मा गर्म समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। भैया जी, गर्मा गर्म चटपटे समोसे ले लो। बारिश का मौसम है, समोसे खाने का अलग ही मजा आ जाएगा। अरे ये तो ममता समोसे वाली है, इसके समोसों में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे खाकर देखते हैं। लाओ ममता, 2 समोसे दे दो। अरे वाह वाह, क्या समोसे हैं। ममता, आज तो तेरे समोसों में कुछ अलग ही स्वाद है। हाँ, एकदम चटपटे समोसे। हम सही में इतने अच्छे समोसे तो मैंने आज तक किसी भी समोसे वाले से नहीं खाए भाई। है ऐसी बात है तो एक समोसा मुझे भी दे ही दो भाई। अरे समोसे वाली सरा, 10 समोसे मेरे भी पैक कर देना। आप 5 मेरे भी कर देना। हे भगवान, आज तो मेरे सारे समोसे बिक गए। ममता, लग रहा है आज बिक्री अच्छी हुई, तभी तेरी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या कहूँ जी, बात ही कुछ ऐसी है। आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। आपको पता है, आज तो चमत्कार हो गया। आज मैंने सारे समोसे बेच दिए। क्या सच? ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। कहाँ तुम सिर्फ 5 या 6 समोसे बेचा करती थी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अब से मैं ऐसा ही करूंगी। बहुत तसल्ली से समोसे बनाया करूंगी और गली गली घूम कर बेचा करूंगी। ममता अब रोजाना ये ज्यादा समोसे बनाकर बेचने के लिए निकल जाती थी। अब तो दिन पर दिन उसकी बिक्री बढ़ने लगी। धीरे धीरे ममता के समोसे सबको पसंद आने लगे। ममता के पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं रह गई थी। एक दिन ममता ठेले को ढकने के लिए एक बड़ी छतरी खरीद लाई। रास्ते में उसे बंधे हुए ग्राहक मिले, पर उस दिन किसी ने भी समोसे की तारीफ नहीं की, बल्कि सबने बुराई ही की। अरे कितने घटिया समोसे हैं, बिल्कुल बेस्वादी। ये पहले जैसे समोसे नहीं है भाई। बारिश के पानी में भीगे गीले गीले समोसे हैं। मैंने तो छतरी भी लगा ली, फिर समोसे गीले कैसे हो गए? अब क्या करूं? आज समोसे किसी को पसंद नहीं आ रहे। बहुत नुकसान हो जाएगा आज भी। उस दिन सभी ग्राहकों ने ममता के सारे समोसे वापस कर दिए। ममता उदास मन से घर आ जाती है। ममता के समोसों की फिर से कम बिक्री होने लगी। एक दोपहर ममता जब समोसे बेचने जाने लगी तो बारिश शुरू हो गई। ममता बड़ी छतरी निकालने लगी तो उसने देखा छतरी गायब है। अरे छतरी कहाँ गई? लगता है किसी ने चुरा ली। अब क्या करूं? इतनी तेज बारिश में तो मेरे सारे समोसे गीले हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, आज वो बोरी डाल लेती हूँ। उस दिन ममता वही फटी बोरी ढककर ठेला लेकर बाजार पहुँची। आज बारिश तेज थी तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर समोसे बेचने लगी। तभी एक पति पत्नी आया। उन्होंने ममता से समोसे लिए। समोसे तो बहुत ही बढ़िया और चटपटे हैं। आह, एक काम करो, एक समोसा और दे दो। अरे भाग्यवरण, तुम और लोगी क्या? एक ले लूंगी। सुनो जी, समोसे बहुत स्वाद है, बच्चों के लिए भी पैक करवा लो। वहाँ खड़े सब लोग फिर से ममता के समोसों की तारीफ करने लगे। ये देखकर ममता बहुत हैरान थी। तभी ममता ने बोरी की तरफ देखा। वो समझ गई कि ये बोरी उसके नेक कर्मों की वजह से चमत्कारी हो गई है। उस दिन के बाद ममता ने उन बाबा का आशीर्वाद मानकर
उस बोरी को हमेशा अपने पास रखा। गांव शिवपुर। अर्जुन की दिनचर्या खेतों में मेहनत करना थी। एक दिन जंगल में अर्जुन लकड़ी काटने गया। तभी एक अजीब सी रोशनी उसके सामने चमकी और उसमें से एक सुंदर लड़की निकली। उसकी आंखें चमकदार, चेहरा चांद सा शांत। तुम कौन हो इस जंगल में अकेली? मैं बस रास्ता भटक गई थी। नैना नाम है मेरा। अर्जुन को अंदाजा नहीं था कि नैना कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है जो नागलोक से पृथ्वी पर आई है। अर्जुन और नैना की मुलाकातें बढ़ती गईं। अर्जुन की सादगी और सच्चाई से नैना का दिल पिघलने लगा। मैं एक नागिन हूँ। एक इंसान से प्रेम करना मेरे लोक के नियमों के खिलाफ है, पर ये दिल। अर्जुन भी नैना को अपने जीवन का हिस्सा मानने लगा। दोनों ने एक दूसरे से प्रेम का इजहार किया। तुमसे मिलकर अच्छा लगता है नैना। हर रोज मिलो। शायद मुझे भी। तुम इंसानों जैसी नहीं लगती, फिर भी बहुत अपने सी लगती हो। कभी कभी दिल पहचान लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। नागलोक में नैना का भाई नागराज वासुकी को जब पता चला कि नैना एक मानव से प्रेम कर बैठी है तो उसने उसे वापस बुलाया। वासुकी ने चेतावनी दी, अगर नैना वापस नहीं आई तो वह अर्जुन और उसके पूरे गांव को खत्म कर देगा। नैना ने अर्जुन को अपनी नागिन होने की सच्चाई बता दी। अर्जुन, आई एम नॉट ह्यूमन, आई एम अ नागिन। पर अब दोनों के सामने बड़ा संकट था, वासुकी का क्रोध। अर्जुन ने बहुत सोच समझकर एक कठोर फैसला लिया। चली जाओ यहां से,